तो दोस्तों जेबीएम ऑटो ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1852 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1253 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1442 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली जेबीएम ऑटो जो है वो उनके जो बिज़नेस होते हैं सीजनेबल रहते हैं। ऐसे में इनके बिज़नेस को हमें साल दर साल ही जज करना है, क्योंकि जिस प्रकार की ये प्रोडक्ट बनाती है तो वो सीजनेबल ही इनके बिजनेस होते हैं। तो ऐसे में साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1767 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1224 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 1405 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे हालांकि इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिले, क्योंकि जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा मुझे लगता है खर्चे आपको देखने को मिले। खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिले। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 83 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 39 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 44 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन हमें साल दर साल ही ज़्यादा जज करना है। तो साल दर साल देखते हैं 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। हालांकि इसके पीछे का कुछ रीज़न भी है, क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए आते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 70 करोड़ के आसपास था, अभी देखते हैं तो लगभग 68 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं गिरते हुए देखने को मिले। 3% के आसपास की गिरावट है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। नेट प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि टैक्स थोड़े से इस क्वार्टर में टैक्स में एक्सेप्शनल आइटम कर सकते हैं। एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को पिछले साल 19 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 8 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो एक्सेप्शनल आइटम इस क्वार्टर में कम लगा है, जिसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 14 पैसे के आसपास, पिछले साल 1 रुपये 56 पैसे, अभी देखते हैं तो 1 रुपये 78 पैसे आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मुझे लगता है कुछ खास नंबर इस क्वार्टर में आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ भी आपको मात्र 15% के आसपास का आपको देखने को मिला, जबकि डिमांड अच्छा खासा था इस क्वार्टर में, फिर भी 15% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो आपको साल से साल गिरते हुए देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन वो बेसिकली एडजस्टमेंट की वजह से आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल कुछ खास नंबर मुझे नहीं लग रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसी है कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।